हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स अध्ययन। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट मैथमेटिक्स, जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली स्कूल्स में अप्लाइड है, जिसके अंदर हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 6.1 की बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें। ये वीडियोज़ हमारी बेनिफिशियल रहने वाली है सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड के लिए, और हम कंप्लीट एलिमेंट मैथ्स को कवर करेंगे। तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है इस सीरीज़ से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने नाम देखा चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है। तो एक सिंपल सा बेसिक सा अगर पॉइंट देखा जाए, तो मैं अगर स्टार्टिंग से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ और बिना पेन या पेंसिल की टिप को उठाएं लास्ट तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो वही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस लाइन हो जाएगी। ठीक है, और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसमें बीच में मैंने पेन की टिप को उठा लिया और फिर से मैंने लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ये लाइन हमारी कंटिन्यू नहीं है। इस लाइन में हमारी में क्या आ गया, गैप आ गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। तो सेम हम यहाँ बात करेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर में कि कंटिन्यूटी क्या है, और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए कुछ हम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स से इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कंटिन्यूटी मीन्स नो सडन जंप एंड गैप, कि कोई भी सडन जंप यानी अचानक से किसी चीज़ में कोई जंप या गैप या ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो कंटिन्यूटी हमारी क्या होगी, ब्रेक होगी। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज। तो हम डेली देखते हैं, जैसे हमारा सुबह सूरज निकला, हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री था, फिर 30.1 हो जाएगा, 30.2, ऐसे धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जाएगा, चाहे वो हाईएस्ट 40 तक जाए, 45 तक जाए, कहीं तक भी जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 20 से और अचानक 40 हो जाए। तो सेम कंटिन्यूटी की चीज़ बात है कि कोई भी चीज़ अचानक से ना हो, एक स्टेप बाय स्टेप हो। 20 के बाद 21 के बाद 22 होगा टेम्परेचर, फिर 23। हालांकि वो ऐसा हो सकता है कि 21 से 22 विद इन सेकेंड्स हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 21 हो ही ना और डायरेक्ट हो जाए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अगर बाई चांस इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो वाटर फ्लो। एक टैप है, उससे वाटर आ रहा है, तो वो वाटर अगर कंटिन्यू आ रहा है, उसके अंदर कहीं भी हमें कोई गैप नज़र नहीं आ रहा, उसका जो फ्लो है बिल्कुल स्मूथ है। ऊपर से वाटर गिरने लगा और बिल्कुल स्मूथ वाटर गिर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें कहीं भी गैप नहीं। और एक वाटर ऐसे गिरे, 1-2 ड्रॉप, फिर थोड़ा सा, फिर 2 ड्रॉप, फिर 2 ड्रॉप, तो इसमें क्या आ गया, गैप आ गया। ये गैप ना हो या कि गैप का नहीं होना, ये क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी। जो आप डेली लाइफ में ये एग्जाम्पल देख रहे हो, सेम डिटो हम मैथ में पढ़ेंगे इस चीज़ को, इनसे रिलेट करेंगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे वॉकिंग ऑन रोड। अगर आप लोग एक रोड के ऊपर मूव कर रहे हो, जैसे ये एक रोड ही मान लिया और इसमें मूव कर रहे हो आप, पहले आप लोग यहाँ थे और यहाँ से मूव करके अब आगे चलते गए, तो ऐसा थोड़ी है कि पहले आप 100 मीटर चले और फिर सीधा 200 मीटर के पॉइंट पे पहुँच गए। आपको इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं कर रहा कि आप कितनी स्पीड से कर रहे हो, लेकिन कंटिन्यूस तुम्हें कवर करना पड़ेगा। इसको विदाउट कवर किए आप 200 मीटर पे नहीं पहुँच सकते कि यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाओ, इस जगह से जाए बिना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके थे, कंटिन्यूटी, यानी सिंपल सी चीज़ है जिसमें गैप ना हो, वही चीज़ हमारी क्या है, कंटिन्यूटी। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी से पहले थोड़ा सा हमें लिमिट का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। लिमिट का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम, जैसे लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं कि 11th क्लास का टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे जैसे x हमारा किसी भी नंबर, मान लिया 2 को टेंड कर रहा है, ये 2, तो उस टाइम पे हमारा f ऑफ x किसको टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे x 2 के नज़दीक जा रहा है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किसके नज़दीक जा रही है। मान लो फंक्शन की वैल्यू 3 के नज़दीक जा रही है, कोई भी पॉइंट है ये, इस 3 पॉइंट के नज़दीक जा रही है। तो जैसे जैसे हम x को 2 के करीब लेके जा रहे हैं, x को 2 के नज़दीक लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी फंक्शन की वैल्यू किसके नज़दीक जा रही है। यही लिमिट का मीनिंग है कि जैसे जैसे x टेंड्स टू 2 का मतलब है एग्जैक्ट 2 पे चेक नहीं कर रहे हैं हम उस चीज़ को,
हम कर रहे हैं जैसे जैसे x2 के नज़दीक जा रहा है उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू किसके नज़दीक जा रही है। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आगे, उनसे और डिटेल में समझेंगे। बेसिक मीनिंग आप समझ गए होंगे लिमिट का क्या है। लिमिट के अंदर और थोड़ा मैं बताना चाहूँ तो कि एग्जैक्ट 2 की बात हम नहीं करते, हम जस्ट 2 के नज़दीक की बात करते हैं। जैसे 2 के जस्ट बाद आप लोग कहो कि क्या पॉइंट होगा, तो आप लोग ये कह सकते हो 0.00000001। नहीं, इससे भी नज़दीक कोई पॉइंट पॉसिबल है। एक जीरो मैं और लगा दूंगा, 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी थे, हमने 8 जीरो कर दिए, उसके बाद 1 लिख दिया। तो हालांकि जो सबसे नज़दीक जिसको हम देख भी नहीं पाते कि लगभग 2 से 0 के बराबर ज़्यादा, लगभग कितना 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 की बात नहीं करते। हालांकि फिजिकल मीनिंग आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। सेम ये तो 2 टाइप की लिमिट आप पढ़ोगे आगे चल के, तो मैं थोड़ा सा उनका बता देता हूँ। एक तो आती है हमारी राइट हैंड लिमिट, दूसरी आती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी जो भी नंबर है उसके जब हम लेफ़्ट साइड में कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे इससे लेफ़्ट साइड क्या हुआ ये, तो ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम जब हम इससे राइट साइड की कोई चीज़ देखेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी राइट हैंड लिमिट, यानी बिल्कुल जस्ट इससे ज़्यादा यहाँ जो पॉइंट होगा वो, या फिर लेफ्ट में यहाँ जो बिल्कुल इसके साथ में जो पॉइंट होगा बिल्कुल नज़दीक वो होगी, यानी जस्ट उसके लेफ्ट में बिल्कुल माइनर सा चले तो क्या वैल्यू देता है, जस्ट राइट में चले तो क्या वैल्यू देता है। इन्हीं चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप सभी को लिमिट का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को अभी भी लिमिट का मीनिंग क्लियर नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। देखो लिमिट क्या है, जैसे जैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू 3.5 को टेंड कर रही है, यहाँ देख पा रहे होगे 3.5 को टेंड कर रही है, वैसे वैसे जो है हमारी वैल्यूज़ यहाँ भी किसको टेंड कर रही है 3.5 को। अब एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, ये जो हमारी लिमिट आ रही है इसके लेफ़्ट साइड से आ रही है, तो हम इसको बोल देंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। ये लिमिट हमारी राइट साइड से आ रही है तो इसको हम बोल देंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोल देंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको बोल देंगे राइट हैंड लिमिट। और ये जो चीज़ है जो ये ब्लू डॉट से यहाँ दिखाई गई है, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो ये सेम सारी चीज़ें आप इजीली समझ पा रहे होंगे यहाँ कि अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस हमें दिखाना है तो फर्स्ट पॉइंट दिखाएंगे कि उसका फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कब एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। जस्ट मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली क्या है, उसका फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए किसके, राइट हैंड लिमिट के। ये दोनों लिमिट की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, लिमिट एग्जिस्ट, कि उस फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी पहला पॉइंट क्या था, फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड पॉइंट है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि उस फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू आई है वो, एक सेकेंड, उस फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू आई है वो, लिमिट को हम डिनोट करते हैं, आप 11th में पढ़ के आए होंगे, x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट की वैल्यू आई है ये, और जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो, ये तीनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। क्या 3 चीज़ें हैं वो, पहला पॉइंट है फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा, एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ जाए। तीसरी चीज़, फंक्शन और लिमिट दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अभी आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। जस्ट आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या 3 चीज़ें हैं, कसम खा लो कि ये 3 चीज़ें ही होनी चाहिए,
अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो एक तो फंक्शन होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट जो उसका फंक्शन क्या हो जाए और लिमिट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कंटिन्यूटी इन मैथमेटिक्स। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड या एग्जिस्ट। सेम चीज़ है, लिमिट उसकी क्या कर रही हो? एग्जिस्ट कर रही हो। और थर्ड पॉइंट क्या है? लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो आपकी? सेम आ रही है, तो उस फंक्शन को हम क्या कह देंगे? आपका कंटिन्यूस फंक्शन कह देंगे। और थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नहीं करने वाले, बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीज़ें सारी क्लियर कर देंगे। सबसे पहला है लिमिट फाइंड करने का तरीका। तो तरीका क्या है? डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे एक फंक्शन दे रखा है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 1, ये फंक्शन था। हमने इसको सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है कि वो h टेंड्स टू 0 जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे ही 3x को 2 पुट करोगे तो यहाँ 7 वैल्यू आ गई। लेकिन अगर यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आ रही तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस होंगे जिनमें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और कुछ क्या आपके सिलेबस में जो है मोस्टली क्वेश्चन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के ही है। अब वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं? वो होती हैं कहीं भी आपका 0/0 आ जाए, यानी 0/0 दिख गया कहीं भी आपको, या फिर इन्फिनिटी दिख गया, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख गया, या 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी दिख गया। आपके सिलेबस में अगर ये चारों कहीं भी आपको नज़र आ रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या कहोगे? ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब इन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो इनको सोल्व करने के लिए कोई ना कोई तरीका होगा हमारे पास। वो तरीका क्या है? उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला टाइप आता है, अगर आपका फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है? देखो, जैसे आप यूज़ करते हो a माइनस, या कहीं भी ऐसा दिखता है a² माइनस b², तो इसकी जगह क्या आइडेंटिटी यूज़ करोगे? a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। वो आइडेंटिटी जो है, आप मैं दोबारा लिख देता हूँ, वहाँ थोड़ी सी जगह कम है। a माइनस बी तो a प्लस बी, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? इसके बाद कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा, उसके बाद नया फंक्शन बनेगा, उसको फिर वही सेम तरीके से अप्लाई करना है। तो कहीं भी अगर आपका 0/0 बन रहा है और आपको ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है, तो बिना सोचे समझे सीधा उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का तरीका क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिंपल आइडेंटिटी जो आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा तरीका क्या आता है? कहीं भी अगर आपको ऐसा दिख जाए a² प्लस b² माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab, तो आप इसको ब्रेक कर दोगे, x माइनस ए एक्स प्लस बी, यानी प्लस का ही लिखवा देता हूँ मैं आपको। जो जैसा भी मतलब उसको फंक्शन को ब्रेक करेंगे, वो प्लस में भी ब्रेक हो सकता है, आपका माइनस में भी ब्रेक हो सकता है। तो इसका भी यानी फैक्टर करने, जो कि आप 10th क्लास में सीख चुके हो। फैक्टर करो, सेम जैसे इसमें तो डायरेक्ट फैक्टर हो रहा था a² माइनस b² में, तो इसमें क्या करोगे? आप फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद आपका जो भी बचेगा उसमें फिर से वैसे में सिंपल लिमिट अप्लाई। अब इसको फैक्टर करने में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी पॉइंट पे चेक करें, जैसे x टेंड्स टू 1 पे लिमिट चेक कर रहे हैं, तो इसका एक फैक्टर 100% होगा x माइनस ए। दूसरा फैक्टर आप फाइंड कर लो, 100% मिल रहा है ये उसका एक फैक्टर, ठीक है। अब ये तो हो गया एक एल्जेब्रिक टाइप, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। या मैं आगे और भी आपको स्लाइड में दे दूँगा, फॉर्मूलाज याद कर लेना। जैसे a³ माइनस b³ का हो जाएगा a³ प्लस b³, कहीं भी कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। वो 3-4 आइडेंटिटी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद सेकंड टाइप आता है, अगर आप कहीं भी ऐसा देखते हो कि आपको ये दे रखा है, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। अगर कहीं भी आपका आ जाता है रूट की फॉर्म, नेक्स्ट टाइप है रूट की फॉर्म। जैसे यहीं √a माइनस √b आ गया, चाहे ऊपर आ जाए, चाहे 1/√a माइनस √b आ जाए, या फिर 1 अपॉन कंप्लीट रूट में समथिंग कुछ भी आ जाए।
रूट को सोल्व करने का एक ही तरीका रहेगा आपका, आगे जितने भी क्वेश्चन है उन सब में क्या मेथड रहने वाला है, सीधा सा इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज का मतलब क्या है, जो नीचे चीज़ दे रखी है उसका साइन चेंज करो और उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जैसे नीचे रूट ए माइनस रूट बी है तो आप क्या करोगे, रूट ए प्लस रूट बी से ही मल्टीप्लाई और रूट ए प्लस रूट बी से ही डिवाइड। उसको सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, वो सिंपल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक स्टेप है। जैसे अलजेब्रा में 2-3 आइडेंटिटी थी, तो एक सिंपल सा रूल है, जब भी आपको कोई कंजुगेट दिखे या फिर आप सिंपल सा मान लो कि जब भी आपको कहीं भी रूट की टर्म दिखाई दे तो उसको सोल्व करने के लिए 99% क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन यूज होना है। सिंपल सा बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के लिए भी आपको कुछ ना कुछ 2-4 आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेंगी, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है 1 माइनस कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आइडेंटिटी आपको याद कर लेनी, ये लिमिट में भी यूज़ होगी, ये डिफ्रेंशिएशन में भी यूज़ होगी और ये आपकी उसके बाद आपकी उसमें भी होगी इंटीग्रेशन में भी। इसी का भाई एक 1 प्लस कोस एक्स, उसको कैसे याद करोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, नहीं सॉरी वो हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर 2x बाई ना कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये सेम आइडेंटिटी हैं दोनों, ये ही हमारी यूज होती हैं। और दूसरा कुछ डायरेक्ट हम साइन और कोस की लिमिट्स का फॉर्मूला याद करेंगे, जो कि इससे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिल जाएगी। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मेट हो गया, या कोस एक्स अपॉन, देखो ये मैं जो आपको आइडेंटिटी बता रहा था वो सारी ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। ये तो बहुत रेयर यूज होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से ये ही। ये रूट वाली, ये रूट का रेशनलाइजेशन करके उसने डायरेक्ट लिख रखा, आप सिंपल रेशनलाइजेशन करो, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये क्यूब वाली जो मैं आपको आइडेंटिटीज बता रहा था, इन आइडेंटिटीज़ को अपना रिवाइज कर लो, आपकी पड़ी हुई है, ऐसे कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें इनमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मैं साइन वाले आपको फॉर्मूला बता रहा था कि साइन का अगर कहीं भी दिखता है तो आपको सिंपल सा तरीका है, साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट इसकी मिलेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स। इसका प्रूफ है आपका क्लास 11th में, तो जब हम 11th की स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको इसका प्रूफ भी करवा दूंगा, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। कहीं भी साइन एक्स अपॉन एक्स नजर आ जाए, साइन एक्स अपॉन एक्स का मीनिंग क्या है कि जो थीटा आपको यहाँ दे रखा है साइन के साथ, वही सेम थीटा नीचे मिल जाए, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। सेम हमें tan के केस में करना है, tan एक्स अपॉन एक्स को क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। अब ये जैसे 1 माइनस कोस एक्स जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, तो उसी से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जब करेंगे तब मैं इसका प्रूफ करूँगा, ये आपके सिलेबस में ये करवा देंगे जब भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा इसका, उसके बाद। अब आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर कहीं ऐसा आ जाता है जैसे साइन 3x अपॉन एक्स और लिमिट आपकी वही है x टेंड्स टू 0, तो आपको इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। भी कभी देखो, आप ये सोचो कि अगर हमें तो ये पढ़ रखा है कि यहाँ और यहाँ अगर x दोनों जगह सेम है तो ही हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सेम होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तो सेम नहीं है, लेकिन सेम हम बना तो सकते हैं ना। तो सेम कैसे बनाएंगे, अगर ऊपर 3x है तो मैं अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3x अपॉन 3x, यानी साइन x अपॉन x, जिसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आनी है, और 1 आनी है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। लेकिन वो हम सोल्व करना आगे सीख लेंगे, बस मैं आपको सिंपल सा यहाँ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ थीटा सेम है तब तो हम वेल एंड गुड, बट अगर थीटा सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके भी उसको सेम बना सकते हैं। सेम हम tan के केस में करेंगे, सेम इसमें करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आता है जो काफ़ी 1-2 क्वेश्चन हैं जिनमें यूज होने वाला है। कहीं पे आपको अगर ये दिखता है e की पावर x माइनस 1/x, तो इसकी लिमिट भी आपकी क्या होगी, 1 होने वाली है, और e की पावर 1/x की भी लिमिट 1 होगी, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक
आपने देखा कुछ फॉर्मूला वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करके आनी है नेक्स्ट क्लास में, ताकि क्वेश्चन करने में आपको कोई भी परेशानी ना आए। आई होप आप इसमें हर चीज़ का मीनिंग समझ चुके होंगे। कंटिन्यूटी का मीनिंग, कंटिन्यूटी किस टाइप को कैसे सोल्व करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को आइडेंटिटीज यूज करके हम अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो, ट्रिग्नोमेट्री में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो ये 2-3 फार्मूलाज याद करने हैं। इनको करके बिल्कुल ईजी तरीके से हम करने वाले हैं आगे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख के अपने सारे फार्मूला एक जगह एक पेज पे लिख लोगे आप लोग, उसको जब नेक्स्ट क्लास देखो तो साइड में रख के बैठो, ताकि आपको कोई भी फार्मूला धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, तब तक आप इसमें से देख के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक, और बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी 12th क्लास के लिए। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।